अगर मैथ्स में तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर कोई एक ही पार्ट पढ़ा है और तुम्हें सबसे ज्यादा डर तुम्हारे मैथ्स को लेके है, क्योंकि भले ही तुम्हारे फिजिक्स का मार्क्स तुम एक्सपेक्टेड लो कर रहे होगे या फिर तुम अगर केमिस्ट्री का एक्सपेक्टेशन लो रखे होगे, मैथ्स इज समथिंग और इसके बाद आने वाले एग्जाम्स में तुम अपने मार्क्स को आराम से रिकवर कर सकते हो। जस्ट मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आज तुम्हें इतनी चीजें दे दूंगा मैथ्स में दैट यू विल बी शॉक्ड एंड तुम ये बोलोगे भैया कि उतने समय से मैं ये तरीके से प्रिपरेशन क्यों नहीं लेके जा रहा था, क्योंकि इससे तुम्हारी जो मार्क्स है उसकी गारंटी मैं लूंगा। बस मेरे हिसाब से तुमको सारा काम करना होगा। बट बिफोर मूविंग अहेड एक चीज बहुत ही ऑनेस्टली बताना चाहूंगा यार, स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने तुम्हारी बहुत मदद करी है, लास्ट मोमेंट तक खड़ा रहा हूं जेन्युइनली भाई, रात भर बैठ के वीडियो बनाया है। तुमसे बस एक ही उम्मीद है कि प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर वाचिंग इट। प्लीज सब्सक्राइब किया करो यार, बहुत अच्छा लगता है दिल से। ठीक है, हमारा एक छोटा सा टारगेट है कि टू हिट 200K बिफोर 15 मार्च और वो सिर्फ तुम ही लोग करा सकते हो। तो प्लीज यार बस इतनी मदद चाहिए, अपने दोस्तों में शेयर करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमसे हमें कोई भी फीस नहीं चाहिए, बस एक ये छोटा सा भेंट मेरे लिए। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सीधा अपने मैथ्स पे यार। मैथ्स में यार आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। मतलब जितना ज्यादा तुम सॉल्विंग करोगे इन डेज में, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे इन डेज में, बेसिकली यू विल बी स्कोरिंग दैट मच। ये सब बोलते हैं ना, मैथ्स में थ्योरी का कोई कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चंस कुछ लिमिटेड बनाए काम हो जाता है। बट हाँ एनसीईआरटी पूरा बनाने बैठेंगे भैया तो बहुत टाइम चला जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा बना नहीं सकते हैं। तो एट दिस मोमेंट जब मेरे पास बहुत कम समय बचे भैया, इस टाइम में मैं कैसे करूं इस चीज को मैनेज, बस यही तो बताने के लिए आया हूं भैया। तो देखो सबसे पहले मैथ्स में दो तरह के क्वेश्चन करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी। कैसे करने होंगे वो बताऊंगा। आज की पढ़ाई को जो ये स्ट्रैटेजी है ये दो फेजेस में चलेगी, फेज 1 और फेज 2, और गारंटी लेता हूं कि भैया बहुत ही तगड़ी रिजल्ट आएगी। देखो सबसे पहले डोंट मैंने इसीलिए लिख दिया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगा जो तुमको बताने की जरूरत है। लॉन्ग लेक्चर्स देखना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे मैथ्स के लेक्चर्स देखे हैं जो लिटरली 1.5 घंटे 2 घंटे में एक एक्सरसाइज समझा रहे हैं भाई। उससे फालतू लेक्चर्स एट दिस पॉइंट कोई नहीं है। अगर कोई भी ऑफेंड हो रहा है तो प्लीज माफ करना, बट दिस इज द रियलिटी फॉर दिस लेस टाइम। उससे फालतू लेक्चर कोई नहीं है जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे में तुमको पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन तुम्हारे भैया ने निकाला है कि 9 से 10 मिनट के अंदर तुम्हारा लिटरली 2 से 3 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 9 मिनट की वीडियो देख के। वो भी बताऊंगा क्या है। उसके अलावा रेफरेंस बुक उठा के फेंक दो। RS अग्रवाल RD शर्मा करने का टाइम गया, वो अब नहीं हो पाएगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। थर्ड थिंग इज गेस्ट पेपर। कोई भी अगर गेस्ट पेपर दे रहा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, या 299 599 999, नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट प्लीज उसको भी उठा के फेंक दो, कोई काम का नहीं है। मैं तुमको उससे अच्छे लिमिटेड क्वेश्चन दे दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगली चीज है कैलकुलस इज किंग। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सिर्फ कैलकुलस करके जाऊंगा और हिट कर दूंगा, डोंट। ठीक है, कैलकुलस से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। और मार्क्स और वेटेज के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं। मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन कैलकुलस पे दे दिया था। मेरे टाइम में पेपर में कैलकुलस की संख्या बहुत कम थी और जो चैप्टर को मैंने इग्नोर कर दिया था, वेक्टर 3D, काफी सारे क्वेश्चंस उससे आ गए थे। सो बेसिकली इतनी चीजों को ध्यान में रखो। आगे आते हैं, फटाफट काम करेंगे। कहां से कितने मार्क्स का आएगा, देखो यहां पर कैलकुलस मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट है यार। 35 मार्क्स इससे आएगा और बाकी रेस्ट हमारे जितने भी चैप्टर है उससे अराउंड 45 मार्क्स आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या सीन है बच्चे, कैलकुलस से स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 पे, उसके बाद इन चैप्टर्स को करते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग देयर टाइम। क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, कैलकुलस डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे तो 2 रीजन है। या तो नोट में बता रहा हूं, या तो तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा अभी तक और तुम सीधा कैलकुलस पे उतर रहे हो, तुमको मैथ्स का एम नहीं समझ आएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि कैलकुलस क्यों नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। फंस गए एक आध एक्सरसाइज में, एक आध कॉन्सेप्ट में फंसे रह जाओगे और जो तुम 45 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग पढ़ाई को यार फेज 1 और फेज 2 में करने वाले हैं। द फेजेस विल बी चेंज्ड। ठीक है, तरीका बदलना पड़ेगा, बट यस आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा पूरा सिलेबस हो रहा हो। सबसे पहले पढ़ाई की फेज 1 आएगी, फिर पढ़ाई की फेज 2 आएगी। फेज 1 में क्या आएगा, तो फेज 1 में तुम्हारे आएंगे 45 मार्क्स सिक्योरिंग। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अस इज टू स्कोर। हमारी प्रायोरिटी स्कोर है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमें क्लास 12 मैथ्स का कैलकुलस समझना है, हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है टू स्कोर। स्कोर करने के लिए सबसे पहले फेज 1 में आने वाले सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, जैसे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी।
ये सारे चैप्टर्स हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। व्हाई? बिकॉज दीज विल स्कोर आवर 45 मार्क्स। और एक मजे की बात बताऊं, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं बता दूंगा, और वो तुम कर लोगे, तुम्हारा 45 आउट ऑफ 45। बहुत ही रेयर केस है कि कोई रोक देगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स को करना बहुत ही ईजी है। लिटरली एक एक दो घंटे में भी इन चैप्टर्स को आप पूरा बना सकते हो। जितने क्वेश्चन मैं दूंगा उतना कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। समझे? तो आगे आते हैं। सबसे पहले आते हैं वीडियोस टू वॉच। इन सभी चैप्टर्स में ऑफ कोर्स ही बात है, 1.5 घंटे के वीडियो देखने बैठेंगे भैया तो पागलपंती है। मैट्रिसेस में 2 से 3 कंसेप्ट पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में 2 से 3 कंसेप्ट पढ़ना है, इन्वर्सिटीगो में 3 से 4 कंसेप्ट पढ़ना है, इसमें 2 से 3 कंसेप्ट पढ़ना है, इसमें 2 से 3 मैक्सिमम कंसेप्ट पढ़ना है, इसमें 4 कंसेप्ट, इसमें 1 से 2 कंसेप्ट, और इसमें 2 से 3 कंसेप्ट पढ़ना है। सिर्फ इतने छोटे छोटे, मतलब 2 से 3 कंसेप्ट से मेरा मतलब है 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन, 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन, समझ रहे? वो कंसेप्ट से मतलब है। उसके लिए अब मैं भैया पूरा का पूरा एक 1.5 घंटे का लेक्चर बैठूंगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है इस पॉइंट पे। और भैया मैथ्स का लेक्चर बहुत सारा ऐसा है जो आपको मिल नहीं पाता है, इसलिए मैंने वीडियोस टू वॉच में, अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है इत्तू सा भी, तुम बस एक चैप्टर से ट्राई करो ना, मैं गारंटी देता हूं तुम इस वीडियो पे आके लिख रहे हो, जरूर आके लिखना कि भैया यू सेव्ड माई बोर्ड्स, ये जरूर आके लिखना। क्योंकि भैया मैं अभी जो तुम्हें चैनल बताने वाला हूं ये है जीनियस लर्निंग क्लासेस। ये चैनल पिछले 2 या 3 साल से डेड है। इसलिए बोला, इस चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रहे पिछले 2-3 साल से, और मेरे को ऑनेस्टली जानना है कि क्या हुआ एक्चुअली, क्यों इस पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो आप वहां पे कमेंट जरूर करना फ्रॉम कैफेपीडिया, ताकि मेरे भैया लखन भैया से बात हो। 2019 में लिटरली इस इंसान ने मेरा मैथ्स बचाया भाई, मैंने इन्हीं से पढ़ा था। और पता है तुम्हें, मैट्रिसेस जैसे चैप्टर को 9-9 मिनट की 2 वीडियो में ये करा रखे हैं, और उसको तुम अगर देख लोगे ना, एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको जो भी ये सारे चैप्टर्स है ना, लिखना रिलेशन एंड फंक्शन, जीनियस लर्निंग क्लासेस, सर्च टैब में यूट्यूब के, इन्वर्सिटीगो जीनियस लर्निंग क्लासेस, मैट्रिसेस जीनियस लर्निंग क्लासेस। तुमको जो भी ये चैप्टर्स है उसके पीछे बस जीनियस लर्निंग क्लासेस लगा देना, ओनली फॉर दीज चैप्टर जो बता रहा हूं, इसके लिए सिर्फ ये करना। और तुमको जो भी लेक्चर आएगा सामने स्क्रीन पे, बस वो लेक्चर तुमको देखना है, ठीक है? या फिर तुम जीनियस लर्निंग क्लासेस के प्लेलिस्ट में चल जाना, वहां पर भी तुमको इनके प्लेलिस्ट बने होंगे चैप्टर्स के शायद से। तुम बस, मैं गारंटी देता हूं वो वीडियो तुम्हारा 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स लेंगे फॉर 1 चैप्टर, एंड इन दैट 15 to 20 मिनट यू विल लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट, और उसके बाद तुम जाके सीधा मैथ्स लेके बैठ जा रहे हो, ठीक है भैया? इस साल मेरे पास ऑनेस्टली बोलता हूं बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से ऑफर आए थे, दे वर पेइंग मी अलॉट। इस साल टू बी ऑनेस्ट मैंने बोर्ड्स में किसी भी वीडियो में स्पॉन्सरशिप नहीं करी है, अगर तुमने गौर किया हो। मैंने किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया वीडियोस में इधर कुछ 10-15 दिन से। वाई? बिकॉज यार मैं तुम्हें एक बेटर एक्सपीरियंस देना चाहता था, भले ही तुम लोग मेरे को बेटर एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हो, मैं 200K का सपना को सपना ही रख के, बट यस ऑनेस्टली मैं देना चाह रहा था। अब यहां पर इस चैनल को सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था, दैट्स व्हाई। आगे आते हैं, क्वेश्चन कौन से करेंगे इन सभी चैप्टर्स के लिए। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे इनके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा। एनसीईआरटी में मैं तुमको नहीं बोल रहा कि एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो 10 बनाओ, नहीं, मैं तुम्हें 2-3 बनाने बोलूंगा। अब तुम बोलोगे भैया हर एक्सरसाइज से 10-15 क्वेश्चन में वो 2-3 क्वेश्चन कौन से हैं जो आप मेरे को बनाने बोल रहे हो? तो भैया उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। इस वीडियो पे तुम 10K लाइक्स करा दोगे। 7 मार्च को 12:30 PM है, AM नहीं है, PM है, 12:30 दोपहर में वीडियो, अगर ये 10K रीच कर जाती है लाइक्स बिफोर दैट 12:30 बजे ये रिलीज कर रहा हूं मैं 7 मार्च को, जिसमें कि मैं एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, और जिसको तुम बना लोगे तो तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसका मैंने पूरा एक लिस्ट तैयार किया है, वो मैं तुमको दे रहा हूं। तो यार ये मत बोलना कि भैया आप तो लाइक वाइक के चक्कर में पड़ गए, नहीं यार, बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा तुमसे, क्योंकि 1 रुपए नहीं ले रहा हूं यार, तो इतना बनता है, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग समझते हो मेरी बात। नाउ फेज 1 की प्रिपरेशन में जब हमने ये सारे चैप्टर्स कर लिए, हमारा 45 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा जस्ट बाय डूइंग दोज वीडियोस जो मैंने बताए हैं, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं दूंगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम इंटरनेट से ढूंढ सकते हो, या फिर मैं मार्क्स वाइज क्वेश्चन करके एक नीचे ड्राइव दे दूंगा गूगल का, ठीक है? वहां से भी तुम मार्क्स वाइज क्वेश्चन उठा सकते हो, हालांकि इस वीडियो में भी वो दे रखा है। फेज 2 में जब तुम इन सभी चैप्टर्स को कर लोगे, जिसमें कि तुम्हारा मैक्सिमम तुमको 1 से 1.5 दिन से ज्यादा नहीं देना है इन चैप्टर्स के लिए, क्योंकि भैया एनसीईआरटी में मान लो पूरे चैप्टर में 50 क्वेश्चन है टोटल, तो उसमें से मैं तुम्हें सिर्फ 10 से 11 ही करवा रहा हूं, तो ऑफकोर्स ही बात है कि उतना ज्यादा टाइम नहीं गया, तो एक चैप्टर पे मैक्सिमम 2 घंटे में दूंगा, मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे, उससे ज्यादा लगेंगे ही नहीं भाई। बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट होता है इन चैप्टर्स का, बहुत आसान चैप्टर्स है भाई, लिटरली। मैं एक चीज ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ये सब चैप्टर है ना जिसपे मैं अभी टिक कर रहा हूं, ये लिटरली एक 9 क्लास 10 क्लास के बच्चे को पढ़ा दोगे ना, वो भी सॉल्व कर सकता है। ये सब इतने इजी चैप्टर है, इवन कि ये भी, समझे? तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसमें तो लिटरली एक ही कंसेप्ट है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है? अब देखो आते हैं आगे।
फेज 2 में जब हमारा ये काम हो जाएगा, जिसको हम लोग मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन में निपटा रहे होंगे, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट कैलकुलस। अब कैलकुलस में 35 मार्क्स हमें सिक्योर करना है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट एक्सपेक्ट दैट हाई। गोल हमारा रखो कि 20 कम से कम 35 में ले आए। अब पूरे साल नहीं पढ़े यार तो कैलकुलस ये मत समझो कि 2 दिन 3 दिन में कैप्चर हो जाएगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं तो हर बंदा पूरे साल छोड़ देता पढ़ाई अपनी। तो यार 20 आउट ऑफ 35 का टारगेट रखो, और ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से कर लोगे तो अचीव किया जा सकता है। क्योंकि इंटीग्रेशन इज नथिंग। लेट सपोज यू आर डिफरेंशिएटिंग समथिंग, अगर तुम उसको डिफरेंशिएट करते हो, उसी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो वो प्रोसेस उल्टा हो जाता है, समझे? यानी इफ आई डिफरेंशिएट एक्स एंड समथिंग कम्स, देन इफ आई समथिंग को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये वाइसे वर्सा वाला कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर समझ लोगे तो इंटीग्रेशन का अपने आप आ जाएगा। माफ करना, थोड़ा पसीना चल रहा है, बड़ी दुविधा में हूं, पंखा नहीं चला सकता हूं नॉइस के चलते, और एसी तो चला ही नहीं सकता, पिताजी हमें यही पेन से भोग देंगे, समझ रहे हो? एनीवेज, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, कैलकुलस में तुमको दोनों करना है। लेकिन हाँ, टारगेट अपना सिंपल रखेंगे, 20 आउट ऑफ 35 मैक्सिमम लाएंगे, ठीक है। वीडियोस टू वॉच में आते हैं। अब कैलकुलस के मैंने पूरे यूट्यूब पे ढूंढा है, कोई एक बंदा, एक प्लेलिस्ट नीचे डालूंगा राहुल धाकड़ सर की, मैथ्स डैडी करके इनका चैनल है, लेकिन मैथ्स डैडी वाला तुमको नहीं देखना है प्लेलिस्ट। 2019 में इन्होंने कॉमर्स बाबा करके एक चैनल है, उस पर एक प्लेलिस्ट बनाई थी कैलकुलस की। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां भी जाके फ्रॉम कैफेपीडिया जरूर लिखना है, ठीक है। राहुल धाकड़ सर का है वो प्लेलिस्ट। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम सिर्फ उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लोगे, एनसीईआरटी का कैलकुलस जैसे कठिन टॉपिक को बहुत ही इजी और आसान शब्दों में सर ने समझाया है। मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात, 3 दिन में मैंने पूरा कैलकुलस खत्म किया है। आई स्वेयर, 3 दिन में मैंने पूरा कैलकुलस खत्म किया है, जस्ट बाय दोज वीडियोस। मैं वीडियो देखता था, एनसीईआरटी लेके बैठता था, बनाता था, क्योंकि सर ने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने ऑलरेडी करा दिए, और उसके बाद तुम बुक बनाने बैठोगे, भैया बुक हलवा लगेगा तुमको एनसीईआरटी का। तो यही प्लेलिस्ट तुमसे शेयर करूंगा। अब मैंने जैसा कि बोला था कि लेंदी लेक्चर्स मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता हूं, तो इसके लेक्चर 30 मिनट के होंगे मैक्स, जिसमें तुम 1 से 2 एक्सरसाइज मिनिमम बना लोगे, यानी 15 मिनट लेक्चर पर एक्सरसाइज। यहां लिख देता हूं, 15 मिनट का लेक्चर होगा पर एक्सरसाइज, प्लस उस बनाने में 30 मिनट का टाइम जाएगा, या फिर मान लो 40 मिनट का। एक चैप्टर में अराउंड डिफरेंशिएशन जैसे बड़े चैप्टर में तुम मैक्स टू मैक्स दे रहे होगे तो 2 आवर्स से 3 आवर्स दे रहे होगे, ठीक है। क्योंकि मैं तुमको कल एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, इफ दिस वीडियो रीच 10K लाइक्स, मैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन दे ही रहा हूं, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन टू डू। इसमें भी एनसीईआरटी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, जो मैं दूंगा सिर्फ वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टाइम डिपेंडेंट होगा ना, उस पे करना। देखो कैसे मैं समझाता हूं। कैलकुलस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी कर लो कम है, बिकॉज इन एवरी ईयर वी हैव सीन समथिंग न्यू। कोई क्वेश्चन है जो नया आया है डिफरेंशिएट करने या इंटीग्रेट करने। सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनोगे, जेन्युइन बात, जुगाड़ू बात, डिफरेंशिएशन को पकड़ के चाट जाओ, बाकी चैप्टर चाट जाओ, इंटीग्रेशन इतना ही पढ़ो जितना कि लगे कि हाँ अगर कुछ आएगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, बस उतना भर पढ़ लो। क्योंकि भैया हम एकदम जेन्युइन बात बता रहे हैं, अगर एवरेज बच्चे हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोच रहे हो इतना जल्दी कैचअप हो जाएगा, नहीं होगा। तो मेरी बात मानो, पहले 45 मार्क्स सिक्योर करो फेज 1 वाले सारे चैप्टर से, डिफरेंशिएशन को सिक्योर करो, यू विल बी इजिली गेटिंग अराउंड 60 to 65 मार्क्स, कहीं नहीं जा रहे हैं। बाकी का रेस्ट इंटीग्रेशन से होता है, वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, 5-6 मार्क्स उधर से भी निकाल लेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, कर लेंगे 5-6 क्वेश्चन की। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन फिक्स्ड है, एनसीईआरटी के जो मैं टिक करके दूंगा उसमें से कुछ एक आएगा ही आएगा। सो बेसिकली जो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम्हें टिक करके दूंगा कल, अगर इस वीडियो पे लाइक जाता है तो वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिससे कि बेसिकली आई कैन से दैट 50% ऑफ द पेपर विल कवर, उसी से आ जाएगा। तो तुम्हारा काम मैंने ऑलरेडी आसान कर दिया है, ठीक है। तो होप मैं इस समय कह रहा हूं कि होप कम रखना है, लेकिन काम ज्यादा करना है, और जुगाड़ू बात तो भैया कर ही दिए हैं। लास्ट में जाते एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, सैंपल पेपर्स। देखो भाई, सारे लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स में मिनिमम एक सैंपल पेपर तो जरूर बना लेना। क्योंकि यार मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मैथ्स ही एक सब्जेक्ट है ऐसा जिसमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत बच्चे फकअप कर देते हैं, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे जाके बहुत बच्चे भैया 3 घंटे का पेपर को कर रहे हैं, 4-5 घंटे लगा देते हैं। तो मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वट एवर क्वेश्चन यू नो, जो तुमको आ रहा है एक्चुअल में बनाने, वो पहले बना के फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा है उस पर मूव किया जाता है जनरली। इसमें आप सेक्शन बाई सेक्शन जाओगे भैया, लटक जाओगे। हाँ, लेकिन ये करना कि थोड़ा सा कोशिश करना कि सेक्शन बाई सेक्शन ही जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। सैंपल पेपर सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है मैथ्स में, ठीक है।
इसके अलावा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारा। देखो क्यों मैं बोल रहा हूं यहां पर सेपरेटली, यानी कि सैंपल पेपर जब बनाओगे तो फेज 1 के जितने चैप्टर है उनका सैंपल पेपर अलग से बना लेना। जैसे फेज 1 के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना, तो एक सैंपल पेपर उठा लेना, उसमें कैलकुलस के अलावा जितने भी क्वेश्चन है उसको टिक कर लेना और सिर्फ वही क्वेश्चन बना के देखना। फेज 1 का मैं गारंटी देता हूं कि सैंपल पेपर में मान लो कि फेज 1 वाले चैप्टर से मान लो कि 20 क्वेश्चन है, आई गारंटी यू 18 तो तुम मिनिमम बना लोगे अगर तुम मेरे दिए गए वीडियोस और क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फेज 2 के लिए भी अलग से जब फेज 2 पढ़ लोगे पूरा तब सैंपल पेपर बनाना। तो बेसिकली फेज 1 कवर अप किया, उसका सैंपल पेपर क्वेश्चंस कर लिया और उसके बाद फेज 2 के लिए कर लिया। इज जस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट, इज जस्ट फॉर एन एक्यूरेसी, वो आ जाती है भैया इतना करके, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैंने मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा बातें कर दी है यार। मैथ्स में मैं रुक ही नहीं पाता हूं क्योंकि ऑनेस्टली मैं रुकना चाहता हूं, बट मैथ्स इज समथिंग जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है ना। तो बात है कुछ ऐसा ही। देखो मुझे पता है कि होली आ चुकी है, मुझे पता है होली आने वाली है और तुम लोग सोच रहे हो कि भैया अभी बहुत डिस्टर्ब रहेगा माहौल, मैं समझता हूं। बट टू बी ऑनेस्ट यार, मैं तुम्हारे फेस्टिवल के खिलाफ नहीं, मैं अपने फेस्टिवल, होली मेरी फेवरेट फेस्टिवल है भाई, मैं तो कुर्ता फाड़ होली खेलता हूं ऑनेस्टली। बट आई विल रिकमेंड यू कि हाँ भाई खेला, ऑफकोर्स खेलना भाई, घर में मत बैठना, 3-4 घंटे चल जाना बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा टाइम को यूज कर लेना। और अगर तुम सच में डेडिकेटेड हो बोर्ड्स पे तो इस साल स्किप भी कर सकते हो अगर तुमको मन है तो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि स्किप करो भाई, बट अगर मन है, लगता है कि नहीं थोड़ा सा इधर टाइम दे देते हैं ज्यादा, अगले साल खेल लेंगे बढ़िया से, डबल खेल लेंगे, वो भी कर सकते हो, है ना। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय टेक एंड पीस, जय वंदे मातरम। 200 के करा दो यार प्लीज, बस इतना ही मांगूंगा दिल से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कैफे अब नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। बाय बाय।